यहाँ से मंदिर है ठीक ऊपर और हमारे साथ यहाँ पे नवीन भाई भी काम करते हैं, नेपाल से हैं। तो यहाँ रांसी गांव से 3 किलोमीटर आगे तक यहाँ तक रोड पहुँच गई है। तो इसलिए मुझे एक भैया हैं तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दे रखी है, पूरा लगभग 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्च कर गए इस पे। शाम के टाइम पे जैसे ही धूप ढल जाती है तो ठंडा गमले में हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया था। तो इस हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, मैं आपका दोस्त कैलाश पहाड़ी। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से गांव रांसी गांव से। सुबह के अभी 9 बज गए हैं और यहाँ से बाहर के नज़ारे देखे हुए सुबह सुबह मस्त सी धूप खिली हुई है, आसमान में हल्के से बादल और नीचे खेतों में यहाँ पे काम करते हुए। तो यहाँ पे आजकल गुड़ाई चल रही है और जो सुबह का नाश्ता होता है वो भी खेतों में ही होता है। तो ऐसे ही काम करते हैं और ऐसे ही अपने साथ खाना भी लाते हैं खेतों में काम करते समय। तो ये देखे हुए हमारे खेत ठीक सामने इस साइड हैं। तो मम्मी लोग वहाँ जा रखे हैं, मतलब कि मम्मी भाभी, और उस साइड जा रखे हैं। वहाँ से इतनी दूर है हमारा घर। और आजकल सारी जो महिलाएं हैं आजकल खेतों में काम कर रही होती हैं इस टाइम, मतलब कि 9-10 बजे तक। और जैसे ही 11-12 बज जाते हैं तो उस टाइम बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो अब पहाड़ों में भी धूप तेज़ होने बैठ गई है धीरे धीरे। आजकल तो होम स्टे में बिजी हूँ, बट जब टाइम मिल रहा है तो ब्लॉग बना रहा हूँ। और हमारे साथ यहाँ पे नवीन भाई भी काम करते हैं, नेपाल से हैं। तो यहाँ पे कैसा लगता है आपको गढ़वाल में? लगता तो है ठीक है, थोड़ा बहुत घर से दूर घर की याद आती रहती है। घर की याद आती है। अच्छा, शादी अब कुछ दिनों बाद है? कुछ दिन बाद शादी भी है। कुछ दिन या कुछ महीने बाद? कुछ महीने बाद आपको भी आना होगा तो शादी में ज़रूर आइए। नेपाल कहाँ से हो आप? हम सुरखा जिला। सुरखा जिला। तो बहुत सारे लोग नेपाल से भी मेरे वीडियोस देखते हैं। मैंने सोचा भाभी खेत में जा रखी हैं, लेकिन अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अब उठ रही भाभी ना, अब उठ रहे हैं। अब हो रहा उठने का टाइम? हाँ, 9:15 बज गए। धूप देखो, धूप इतनी ऊपर चली गई। कहाँ इतने ऊपर। अब हो रहा उठने का टाइम। बुखार आ गया। तो भाभी भी सुबह खेत में जा रही थी तो जल्दी आ गई भाभी, बुखार आ गया बोल। और मेरी बारी अब भैंस को बांधने की। तो चलते हैं अब गौशाला। यहाँ पे एक गमले में हमने सूरजमुखी का पौधा भी लगा रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्त सा खिल लगा है। ये देखो कितना बड़ा हो रखा है। गमले में हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पौधा लगाया था। तो इस पे देखिए एक स्ट्रॉबेरी लग रखी है, ये मस्त सी लाल हो रखी है। 2-3 और हो रखे हैं इस पे। यहाँ देखो ये तो अभी कच्ची है और कुछ अभी हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो और भी यहाँ पे बहुत सारे फूल लगा रखे हैं हमने। तो ये है, इसका नाम तो पता नहीं, बट ये बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे। जब दादी रहती है घर में तो दादी ही जाती है गौशाला। अभी सागर भी गौशाला जा रहा है। ये देखिए इसने इस पे पीना रखा है ये, और इस पे क्या है? पीना ही है। तो इनकी गौशाला ऊपर साइड है और हमारे यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे ये पानी के लिए भैंस तरस रही है। अब इसको अंदर बांधते हैं। एक यहाँ पे हमारी भैंस है और एक ये बछड़ा। जब मैं घर में फ्री रहता हूँ तो घर के जितने भी काम हैं तो सारे काम कर लेता हूँ, जैसे खाना बनाना और खेत का काम तो नहीं आता है। और कभी कभी जंगल भी चले जाता हूँ मम्मी लोगों की हेल्प करने, यानी कि जब मतलब घास लेने चले जाता हूँ कभी बाइक में। दादी तो आजकल ऊपर वाले घर है, लेकिन जब टाइम लगता है, मतलब जब भी घर आने का मन करता है तो घर आ जाती है। और आजकल ऊपर वाले घर में ना बहुत सारी साग सब्जियां हैं, तो इसलिए ऊपर वाले घर में एक आदमी प्रॉपर रहता ही है। कभी चाची लोग रहते हैं तो कभी दादी रहती है। और यहाँ पे भी एक छोटा सा खेत है हमारा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बीन्स लग गई है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। एक ही खेत में यहाँ पे बीन्स भी बो रखी है, मकई भी है, रामदाना भी है और चौलाई, सब कुछ एक ही खेत में यहाँ पे बो रखा है। और ये बीच में आलू भी है यहाँ पे।
अभी यहाँ पे ललित के होम स्टे में आ रखे हैं और यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन पार्टी, यहाँ पे चिल्लर पार्टी कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। क्या पियोना तू? पेप्सी। दारू दारू पियोना है? दारू पीते हैं हाँ। हम। और ये आ रखा अपने बुआ के यहाँ, बुआ जेठी सारी जी ना। अच्छा उखी मठ ढंगोड़ियो तू को खोज के साल हो गई तू? 11 वाला गाना में। अच्छा तो 11 साल का होने वाला। दिव्यांश के साथ का है? दिव्यांश से बड़ा है कि छोटा? मेरे से 1 साल नहीं, वो भी 11 साल का है। हाँ। शायद से या तो 12। और इसकी हाइट बढ़ी नहीं रही है, कैसे? 2 क्लास रुकाई मेरे को। हाँ। 2 क्लास रुका है तुझे? कौन सी क्लास में अभी? 5 भैया हम साथ में होना था, पर 10 साल में काली बोल रहा। छोटा मनु है। ना हाँ। बरांडे उधार। कच्ची नहीं कोड़ी नहीं पियोड़ा कि पियोण बुरासो जूस वा कि पियोण बुरा सोचो। माल्टो बुरासो। ठीक है। जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो जब इनकी उम्र के थे, मतलब इनकी एज के थे, तो ऐसे मतलब बहुत ही कम रहते थे कमरों में और ऐसे, तो दिन भर खेलते रहते थे, तभी खेतों में रहते थे, तभी फील्ड में। और अब इनको देखो तो दिन भर फोन में लगे रहते हैं ना। ये खेली नहीं रहा, इसको बहुत देर से बोल रहा। ये धूप में काले हो जाएंगे। हाँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार और आप लोग इतना जो सपोर्ट देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे 10,000 लोग जुड़ चुके हैं, तो इसलिए मुझे एक भैया हैं तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दे रखी है, एक स्मार्ट वॉच, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो केतन भैया हैं राजस्थान से, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है 10 की पे, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो अनबॉक्सिंग कर रखी है, बट जब चेक किया था ये लगभग 8-10 दिन पहले आ गया था ये गिफ्ट। दिखाते हैं आपको भी कौन सी वॉच है। चलिए जी अनबॉक्सिंग तो हो गई है और अब पहनते हैं इसको कैसे लग रही है। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद केतन भैया, जो कि आपने इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वही मेरे लिए ढेर सारा प्यार, मेरा जो आगे का सपोर्ट है, मतलब मुझे जो मोटिव करता है आगे वीडियो बनाने का, तो ये बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। दिन के अभी 1 बजने वाले हैं और अभी मैं आ रखा हूँ अकतौलीदार। तो यहाँ से सामने के नज़ारे देखोगे, ठीक नीचे है मधुगंगा नदी, जिसमें कि आजकल बहुत कम पानी है। और गांव ठीक सामने यहाँ पे हमारा रांसी गांव। और यहाँ पे आया था मैं अपनी दोस्त की बाइक पे। तो ये दोस्त की हिमालय ने तो देखो कितना मॉडिफाई कर रखा है, पूरा लगभग 1 लाख का एक्स्ट्रा खर्च कर रखा है इस पर। हिमालयन बाइक है और इसका लुक देखिए पूरा चेंज कर रखा है। जैसे कि भी लंबा ट्रैक है तो इसलिए ये सबसे बेटर है। तो ये गैलन है वो यहीं पे हैं तेल के। तो यहाँ देखो 10-10 लीटर के तो होंगे ये, तो 10-10 लीटर की गैलन यहीं पे फिट कर रखे हैं। और जो एक्स्ट्रा गैजेट है, जो सामान है, वो भी आराम से अपनी बाइक पे टांग सकते हैं। वैसे तो पहाड़ों के लिए बेस्ट बाइक हिमालयन ही है, और देखते हैं कुछ दिनों बाद, नहीं कुछ महीनों बाद सोच रहा हूँ हिमालयन लेने की, तो उसको भी ऐसे ही मॉडिफाई करूँगा। आजकल मधमेश्वर वैली में खूब चहल पहल है, तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ियाँ लगातार आती जा रही हैं मधमेश्वर वैली से, यानी कि अकतौलीधार से। तो रांसी गांव से ये अकतौलीधार जाने का रास्ता है और गाय घर आने का टाइम भी हो गया अभी। शाम के टाइम पे जैसे ही धूप ढल जाती है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो देखिए जी अभी जैकेट भी पहनना शुरू कर दिया हमने, तो शाम को थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, शाम को और सुबह को। बाकी आप लोगों के तो बुरे हाल हो रखे होंगे जो बाहर से मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट। जो हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, बट जो हमारे पहाड़ हैं यहीं पे थोड़ा बहुत क्या भी ठंडियाँ हैं बस।
मधमेश्वर ट्रैक पे बीच बीच में आपको ऐसे मस्त से झरने मिलेंगे और ऐसे खूबसूरत पहाड़। यहाँ से जो गाड़ी का पॉइंट है वो शुरू हो जाता है, तो यहाँ से पूरी आगे तक गाड़ियाँ लगी हैं और ये है हमारी गाड़ी। तो इसको चलाता है छोटा भाई और मेरा जो छोटा भाई है वो गाड़ी चलाता है। तो आप लोग अगर पंच केदार यात्रा, चार धाम यात्रा और मधमेश्वर आना चाहते हैं तो इससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए जी आ गए हम अकतौलीधार, रांची से 2.5 किलोमीटर दूर है ये। कल हम यहाँ पे शाम के टाइम पे घूमने आए थे, मैं हो गया, दीपक भैया, ऋतिक भैया। तो यहाँ पे बाइक का जो तेल है वो समाप्त हो गया था, तो अभी आ रखे हैं हम बाइक लेने। यहाँ से जो लास्ट गांव है गोंडार, तो यहाँ से रोड की कटिंग अभी चल रही है, तो इसलिए यहाँ से जो ट्रैक है मधमेश्वर ट्रैक, तो यहाँ से है ये वाला रूट। तो यहाँ से पूरा पैदल जाना पड़ रहा है आजकल। और ठीक सामने रास्ता आपको यहाँ पे हल्का सा जिग-जैग दिख रहा होगा, तो यहाँ से है ट्रैक आजकल। बाकी आपको ले चलते हैं जहाँ तक आजकल रोड का ट्रैक हो, मतलब रोड की कटिंग चल रही है। रांची गांव से 3 किलोमीटर आगे तक यहाँ तक रोड पहुँच गई है, मतलब कि रोड की कटिंग हो गई है। अब गोंडार है यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर। जो गोंडार के लोग हैं उनके लिए आने वाले 2-3 साल में काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी सुविधाएं हो जाएगी। पहले क्या होता था कि गोंडार से रांची तक पहुंचने में 2 घंटे लग जाते थे, और अगर रात को किसी की तबीयत ख़राब हो गई या इमरजेंसी हो गई कभी, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी। काम को देख के ऐसा लग रहा है कि दो साल में तो यहाँ पे रोड पूरी गोंडार तक चली जाएगी और गोंडार के लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगी। बट विकास हो रहा तो विनाश भी होगा ही। 4 साल पहले की बात की जाए तो पहाड़ों में इतनी गर्मी नहीं होती थी। अब धीरे धीरे देखो भाई, हर गांव में रोडें जा रही हैं, तो जितने भी पहाड़ थे पेड़ पौधे कट रहे हैं, तो इसलिए जो गर्मी है वो इतनी बढ़ गई है पहाड़ों में भी कि दिन के टाइम पे कभी कभी बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब फैसिलिटीज़ है तो ये भी सहना पड़ेगा। अब 2-3 साल बाद ज़्यादा, अब मुझे लग रहा है कि 4 साल बाद यहाँ पे भी इन पहाड़ों में भी एसी की ज़रूरत पड़ेगी अब धीरे धीरे। बाकी काम तो चल ही रहा है। यहीं से आगे जाएगी रोड और गोंडार विलेज है वो ठीक सामने यहाँ पे। तो यहाँ से हल्का सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है गोंडार विलेज, जो कि ठीक नदी, मतलब जो मधुगंगा नदी है उसके ठीक बगल पे है। तो ये रहा गोंडार विलेज और यहाँ तक रोड पहुँचने में लगभग 2-3 साल तो लगेंगे ही। और जो पहले का ट्रैक था वो ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अभी जा रहे हैं। और अब यहाँ से एक नया ट्रैक बन रखा है यहाँ ऊपर से, तो यहाँ से टूरिस्ट जा रहे हैं आजकल। यहाँ से मंदिर है ठीक ऊपर, यहाँ पे जो ये वाला टॉप दिख रहा है ये है बूढ़ा मधमेश्वर, और इससे 1.5 किलोमीटर नीचे है मधमेश्वर। लगभग 2-3 हफ्ते से तबीयत ख़राब थी, तो आजकल मतलब थोड़ा सा ठीक है तबीयत। बाकी चलते हैं फिर से अपने रांची गाँव। ऐसा इतने भयंकर पहाड़ काटे आजकल यहाँ पे, देखो पूरी चट्टान। यहाँ पे तो लगभग 1 साल लगा पूरे इस चट्टान को काटते काटते, और यहाँ नीचे पूरी खाई। अब यहाँ से नवीन भाई अपनी स्कूटी ले जाएगा, मैं अपनी बाइक। शाम के टाइम पे अभी पूरी गाड़ियाँ देखो यहाँ पे भर गई हैं और हल्का सा ट्रैफिक जाम भी लग गया है कि 9-10 बजे तक गाड़ियाँ आती रहती हैं यहाँ पे।